हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। जय जय श्री राम सबको प्रणाम। तो दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूं इस वक्त कैंची धाम में। लॉकडाउन लगा हुआ है शनिवार और इतवार को, और मेरे साथ एक सर हैं जो दिल्ली से आए हुए हैं और मेरी वीडियो देखते हैं कंटिन्यू। ठीक है, नाम क्या है आपका? महेश चंद उपाध्याय नाम है इनका। पहले हम मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। बाकी दोस्तों, एक भक्त हैं जिन्होंने मुझे कंबल के लिए पैसे दिए थे। कंबल है ये 1100 रुपये दिए थे, बाकी 925 रुपये का कुछ कंबल आया, बाकी की मैंने मिठाई ले लिया। आप देख रहे होंगे। अब मैं अंदर कंबल चढ़ाता हूँ, उसके बाद प्रसाद का भोग लगाता हूँ, उसके बाद फिर मैं मिलता हूँ। यहाँ पर भक्तों भीड़ काफ़ी है, फिर मैं भक्तों को प्रसाद बांट दूँगा। मैं विजय और मैं हूँ इस वक्त कैंची धाम में। तो एक दीदी आई हुई है कोटा राजस्थान से। कोटा राजस्थान से एक दीदी आई हुई है जो तुम्हारे जिनको पकड़ चली जा रात ही में 10 बजे यहाँ आ गया था। तो एक दीदी आई है कोटा राजस्थान से, उनको विजिट करा रहा था। तो एक सर ने कंबल के लिए बोला था, मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं। 1100 का कुछ कंबल लेना था, लेकिन 925 रुपये का कुछ कंबल आया। बाकी मैंने मिठाई रखी है, पाँव मेरे को मिली गया। तो एक और सर जुड़ चुके हैं, वीडियो देखते हैं साल भर 1-2 साल से, तो अपने परिचय देंगे। गाजियाबाद से कुछ आए हुए हैं। तो आपका नाम? महेश चंद उपाध्याय है, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ और विजय भाई की जो है मैं कंटिन्यू वीडियो देखता हूँ। और मुझे रोड पे ही मैं जैसे उतरा तो मेरे को इनके दर्शन हो गए और मुझे बहुत खुशी हुई कि इनको देख के कि मेरा दिली तमन्ना थी एक बार उनसे मिलने की। और मैं पिछले 2-2.5 साल से पहले भी एक बार आया था यहाँ पर, तब से मैं बाबा जी के प्रति दिन प्रतिदिन मेरी भक्ति बढ़ते जा रही है और काफ़ी अच्छे अनुभव रहे हमारे इस बीच में जो है। कुछ अनुभव बता दीजिए। रिसेंटली अभी मेरी 2 महीने पहले वाइफ को जो है कोरोना हो गया था। हमको भी सिम्टम्स थे, बट मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उस दरमियान जो है बड़ा हमको बाबा ने बहुत मदद करी, जो इसका डिटेल में आपको मेरी वाइफ बताएंगे। जय नीम करौली बाबा। मुझे एक बार इस बार कोरोना हो गया और जब बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे हॉस्पिटल एडमिट कर दीजिए। तो जब ये गए, हमने पूछा भी, हमने हमारे कोई रिलेटिव हैं, हमने उनसे पूछा कि बेड खाली है या ये है, लेकिन नहीं हो पाया। तो इतने में ही जब ये ऐसे ही जा रहे थे, इनके भी सफोकेशन हो रहा था और मुझे इतना ज़्यादा था कि मैं सोचे थे मुझे एडमिट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनको भी ये ऑक्सीलेटर लेने के लिए गए, इनको वो भी नहीं मिला, बेड ढूंढा वो भी नहीं मिला। तो मैंने ऐसे मेरे दरवाजे के ऊपर नीम करौली बाबा की तस्वीर लगी हुई है, तो मैंने ऐसी प्रार्थना करी। मैंने कहा मेरे हस्बैंड आपकी इतनी वो करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप इतना विश्वास करते हैं, तो कैसी उनको सहायता कीजिए। तो पता नहीं क्या बाबा जी ने एक जैसे हम लोग पुस्तक लपेटते हैं ऐसे ही कुछ एक प्लेट से उसमें लपेटी, और उतने में मेरे हस्बैंड घर आए। तो मैंने कहा आप अनुलोम विलोम कीजिए, उतने में मेरे हस्बैंड की सही होगी तबीयत। हमें किसी को एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जबकि उस टाइम बेड भी नहीं मिल रहे थे और कोरोना काल में ये सोच रहे थे कि मतलब अब एडमिट होना है तो जाना ही है, लेकिन बाबा जी ने हमें बचाया। फिर दूसरा एक चीज़ और बताऊँ कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई। जब इनका पॉजिटिव आ गया टेस्ट, तो उसके बाद जो है हाँ, जब एक और बात बताऊँ, इनका पॉजिटिव आ गया। अब इनकी पहले इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, मीन्स फीवर था, तो रिपोर्ट आनी बाकी थी, तो ये दवा ले रही थी 2 दिन। और दवा लेने के बाद इनकी हालत इतनी ख़राब होगी कि ये एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि जब पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई, तो फिर हमने थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने सब शुरू कर दिया। इनको हमने अलग से रूम में रख दिया। फिर जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो पता नहीं, मैंने सुबह एक वीडियो देखा था, उसमें ऐसा वीडियो देखा कि उसमें ये था कि जो बीमार है ना, उसी से बोलो कि हनुमान चालीसा पढ़ो। कोई ऐसा वीडियो मैंने पढ़ा, यूट्यूब में सुना मैंने। तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मैंने कहा तो मैं ना अकेली बैठी हूँ, तुम दिन भर हनुमान चालीसा पढ़ो। जो बंदा पहले दिन से खाना तक नहीं खा रहा था, दूसरे दिन से इनका 1 हफ्ते से बुखार ही नहीं, दवा खाने के बाद ही नहीं उतर रहा था, तुरंत दूसरे दिन से ये खाना भी खाने में बुखार भी खत्म हो, और फिर धीरे धीरे रिकवर हो गया। बहुत हफ्ते भर के अंदर काफ़ी रिकवरी हो गई। तो ये चमत्कार ही है, मेरे लिए तो बहुत चमत्कार है। जबकि मैं पूरी दवाइयाँ दे रहा था, सब कुछ दे रहा था, बुखार कंट्रोल नहीं हो रहा था, खाना बिल्कुल नहीं खा रही थी। तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बिल्कुल ये हम लोग बिल्कुल उभर गए। हम कोरोना से बहुत जल्दी से सारे फैमिली गए।
अच्छा, तो यहाँ आने का सौभाग्य, जैसे आप सर कोई कोरोना काल में किस तरीके से आप यहाँ? मैं एक्चुअली पहाड़ का रहने वाला हूँ, तो अभी अपने गांव गया था कुछ विजिट के लिए। तो मैंने अब जाते वक्त तो मैं थोड़ा सा जल्दी चले गया था सुबह के टाइम पे, तो आ नहीं पाया। मेरा पूरा प्रोग्राम था इसमें, क्योंकि मेरा रिजर्वेशन भी था। मैंने सोचा, और ये एक चमत्कार ये देखिए कि मेरे को जो गाड़ी मिली ना, कल भी ऐसा था कि जिस गाड़ी से मैंने बात करी थी वो गाड़ी जो है उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर दूसरी गाड़ी करी, और दूसरी गाड़ी जो करी उसमें हमारे गांव के लोग मिल गए, 2-3 लोग साथ गए। तो मैंने कहा भाई कुछ थर्ड पर्सन होगा तो शायद गाड़ी रोकेगा नहीं, ऑब्जेक्शन भी कर सकता है कि नहीं। बाबा जी मैंने बहुत मन में थी कि कैसे भाई मतलब दर्शन हो जाएगा, 10 मिनट के लिए भी जाऊँ मैं वहाँ पर। तो वो ऐसा बना कि जो है गाड़ी वाला भी अपनी उधर का मिल गया और लोग भी वहीं के मिल गए, तो मेरे को इजीली जो है दर्शन हो गए। तो मैं वहीं से कहता था भैया मेरे को दर्शन करा देना, 15 मिनट ही सही, कोई बात नहीं। तो बहुत ये अनुभव ही है। और उसके बाद भी जैसे मेरा ऑफिस खुलने वाला था 15-14 तारीख को, मैं बिना बताए अभी घर आ गया। मैं बिल्कुल एक राउंड हुआ आता हूँ घर, वर्क फ्रॉम होम चला था। मैं बस प्रार्थना था भगवान मेरे को ना अभी बढ़ा देना, इसको एक हफ्ता और बढ़ा देना, ताकि मैं जो है ना घर से काम में बता के भी नहीं आया था ऑफिस में। तो अभी जो है 2 हफ्ते में घर रह के आया, अभी तो ऑफिस खुला नहीं मेरा। तो ये भी एक मतलब बाबा के नाम को मैं तो चमत्कार ही मानता हूँ, सही बताऊँ तो दोस्तों गाजियाबाद से आए हुए हैं सर, और मैं रोड में ही मिल गया था, और मैं वीडियो भी डाल चुका हूँ कि लॉकडाउन लगाया शनिवार इतवार की। अगर मैं बात करूँ तो 2 दिन का यहाँ भरपूर मात्रा में लॉकडाउन है, लेकिन भक्तों का शनिवार इतवार को ही आना मुनासिब हो रहा है। क्यों? क्योंकि शनिवार इतवार को सारे ऑफिस बंद हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ लगी है भक्तों की कि पूछिए मत। तो दोस्तों आप अगर आना चाहते हैं तो मंदिर कैचीधाम कभी बंद नहीं होता। आप लोग बहुत पूछते हो कि कैचीधाम कभी बंद तो नहीं होता है, लेकिन कैचीधाम कभी बंद नहीं होता है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आ जाएँ या ना आएँ। देखो गाजियाबाद के सर आए हुए हैं, और बहुत सारे कोटा राजस्थान के उनको मैं विजिट करा रहा हूँ। उसके बाद बिहार के एक सर आने वाले हैं 2-3 तारीख के, शायद 28-29 तारीख को भी शायद कोई दूसरे सर आने वाला है, उनको भी मैं विजिट कराने वाला हूँ। और बाकी मैं अगर आप घर में भी हैं तो मैं विजिट वो तो करा ही रहा हूँ दर्शन हर रोज़ छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से। बाकी सर ने बताया कि कोरोना हर किसी को चल रहा है, हर किसी को किसी ना किसी रूप में हो ही जा रहा है। मेरे अंदर भी होगा, सर के अंदर भी होगा, और आप लोगों के अंदर भी होगा। लेकिन कोरोना से लड़ने की क्षमता कभी डरिए मत, क्योंकि डर ही शायद वो हो रहा है। बाकी एक हैं हमारी दीदी, तो कोरोना से ग्रसित हो चुकी थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों मैं मिला रहा हूँ आपको उन भक्तों से जिन भक्तों ने बाबा जी की साक्षात दर्शन किया, और उन भक्तों से भी मिला रहा हूँ जिन भक्तों की लीलाएं कर पाए चल रही हैं, और जिनको बाबा जी शरीर समाधि लेने के बाद भी आज तक का उनके वो कभी सपनों में दर्शन सपनों में इनको हाँ मुझे हुए थे, ऐसे बात की थी। हाँ आप थोड़ा ज़रा सपनों में दर्शन का वृत्तांत बता दीजिए। सपने में ऐसे एक बार मेरे हस्बैंड मुझे सोते हुए भैया आप ही की वीडियो सुना रहे थे। मेरी वीडियो? हाँ ऐसे अच्छा। कह रहे थे कि भैया ने ऐसे बनाया है इसमें, तो मैं सोई, मुझे साक्षात कंबल ओढ़े खड़े हुए मुझे दिखे हो। अच्छा। और वैसे भी जैसे मैं चलते रहूँ या आँख बंद करूँ, कभी कभी अचानक आ जाते हैं, अचानक हाँ दिख जाते हैं। और जैसे अगर कई बार मैं कोशिश करती हूँ मैं देखूँ मुझे तब भी नहीं दिखेंगे, और पता नहीं कैसे अपने आप दिख जाते हैं। कई कुछ बार बोला कुछ नहीं, ऐसे बोलते नहीं, मुस्कुराते हुए जैसे गांधी जी नहीं चलते थे, मुझे उस पोज में दिखते हैं। कई बार इसी गैलरी में मैं हस्बैंड से कहते कि मुझे पीछे जो गैलरी सी है ना, यहाँ बिल्कुल जैसे गांधी जी लाठी लेके चलते हैं, लेकिन वो कंबल ओढ़ के मतलब उस पोज में मुझे बहुत बार दिखते हैं। अगर मैं आंखें बंद करूँ ऐसे करूँ तो मुझे वहीं दिखते हैं। और मुझे जब भी कुछ परेशानी होती है, कुछ होती है, तो मैं आंखें बंद करूँगी, देखूँगी तो अपने आप दिख जाते हैं। अच्छा, तो आज का अनुभव यहाँ का कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो कल भी इतनी बारिश हो रही थी, पहली बार जब बारिश हुई थी 3-4 दिन पहले, तो 2-3 दिन लगातार बारिश हुई थी। तो हमारा जो है रास्ता है वो मिट्टी वाला है थोड़ा घर से, तो हमारे पास लगेज बहुत ज़्यादा था, हम तो कैसे जाएंगे। कल जब हमने छत में देख रही थी इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, जैसे नल से पानी गिरता है ऐसी बारिश हुई। मैंने कहा बाबा जी आपने हमें यहाँ पहुँचा तो दिया, सुरक्षित घर भी पहुँचा दीजिए। और यकीन मानेंगे आप कि 1 घंटे बाद बारिश बंद हो गई और आराम से धूप हुई, सुबह हम घर से निकला। और यहाँ भी देखिए आराम से मिल गया। और रास्ते में भी पुलिस वालों ने किसी ने, जबकि हम थोड़ा ज़्यादा थे, 2 फैमिली थे, तो वो भी हमें बहुत हेल्प करी, हम यहाँ पर पहुँच गए। और फिर आप मिल गए तो देखिए सामने है। अच्छा, तो आपके यहाँ के कैसा लग रहा है? बहुत खुशी मिल रही है, बहुत मन की शांति मिल रही है, और बहुत ही तमन्ना थी कि मैं कैसे भी मैं जाऊँ। मैं एक्चुअली मेरा विचार तो ये था कि नाइट स्टे करने का, लेकिन कुछ ऐसा बन गया, अभी प्रोग्राम के बच्चों के एग्ज़ाम है तो मेरे को निकलना पड़ रहा। तो मेरा ये था कि मैं यहाँ नाइट स्टे करूँ एक बार कहीं आसपास में, और बहुत टाइम बिताऊँ इस एरिया में। कोई बात नहीं, बाबा जी कृपा रहेगी। हम तो 15 जून को भी आने वाले थे, लेकिन ये लॉकडाउन हो गया। 15 जून को मैं लाइव आया हूँ, 3 घंटा देखा आपने? बिल्कुल मैंने देखा है। अच्छा, और हमने उस दिन मालपुए भी बनाए थे।
मैंने बनाया था प्रसाद, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत मानते थे। मालपुए जो बनाए थे, फोटो खींची है उनकी? उनकी फोटो तो नहीं खींची। कोई बात नहीं, फोटो खींचते तो मैं वीडियो में लगा हाँ, दूंगा। नहीं। तो दोस्तों वीडियो को करते समाप्त। सर लोगों को भी हल्द्वानी जाना है और शायद तो मैं आपको भक्तों से मिला रहा हूँ और बाबा जी के अनुभव, ठीक है। और दूसरी बात, एक बहुत अच्छी बात सर ने बोली कि जो इंसान खाना नहीं खा रहा था वो इंसान हनुमान चालीसा पढ़ी, उसने दिन भर पढ़ कहा और हनुमान चालीसा। तो दोस्तों मेरे भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही है कि मैं मंगलवार को 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। जिस दिन से मैंने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया है तब से सब कुछ हो रहा है। पहले मैं 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, फिर संकट मोचन पढ़ता हूँ, मंजन मान पढ़ता हूँ, फिर हनुमान जी की आरती पढ़ता हूँ लास्ट में। तो तब से मंगल ही मंगल हो रहा है। बाकी जब जब मैं बाबा जी के धाम हम में भी जाता दोनों हूँ, लोग मंगलवार को फास्ट करते हैं और कभी तो सुंदरकांड कर लेते हैं। हनुमान चालीसा तो पढ़ते हैं 7 बार, अगर नहीं हुआ तो 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अदरवाइज टाइम मिल गया तो फिर सुंदरकांड कर लेते हैं। तो दोस्तों सुंदरकांड ठीक है, समय के अनुसार जिसके पास जो समय। अब मैं तो गाड़ी वाड़ी भी चलाता हूँ, थोड़ा वो फास्ट में रख नहीं सकता हूँ, या मैं रख भी सकता हूँ तो, क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी है। मोटा मोटा भी तो होना है, तभी तो वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को समाप्त। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय नीम करोरी बाबा जी, जय हो। जय नीम करोरी बाबा की जय, बजरंगबली हनुमान की जय। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं